नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे अनुपात समानुपात। ठीक है, और जैसे कि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन करते हैं उस हिसाब से नहीं चलेंगे, थोड़ा स्लो चलेंगे। जिसको भी दिक्कत आती है ना, वो 2x नाम की चीज़ आती है, वो 2x पे या 1.5x पे वो वीडियो को देख सकता है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है, तो फिर हम लोग स्लो चलेंगे और धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे। और हाँ, एक चीज़ और, वीडियो आएगी भले ही एक दिन बाद एक छोड़कर आए, लेकिन 50 क्वेश्चन की आएगी, इससे कम की नहीं आएगी। ठीक है, तो हड़बड़ी नहीं करना, जो भी चीज़ें हैं नोट डाउन करते जाना। बुक हो आपके पास तो उस पर सर्किल या स्टार बनाते जाना, जो भी क्वेश्चन आपको टफ लगता हो। रिवीजन करते समय इन्हीं क्वेश्चन को किया जाता है। आपने सुना होगा टॉपर बोलते हैं हमने 5 बार बुक की, 6 बार बुक की, तो वो क्या पूरी पूरी बुक करते हैं? नहीं, यही चीज़ें होती हैं कि ये क्वेश्चन क्या हुआ टिक कर लेते हैं, जो भी दिक्कत होती है उसको बार बार रिविजन करते रहते हैं, बस। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपको चलना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखो, पहला क्वेश्चन है, अतुल ने 20 रुपए की रोटी खरीदी और दुकानदार को 100 रुपए का नोट दिया। दुकानदार ने शेष राशि 2, 5, 10 मूल्य वर्ग के सिक्कों में दी। यदि ये सिक्के 5, 4, 1 के अनुपात में थे, दुकानदार ने कितने 5 के सिक्के दिए? देखो, 20 रुपए की रोटी खरीदी और दुकानदार को 100 दिए, यानी कि 100 से अगर 20 हटा दें तो उसने कितने वापस किए? दुकानदार ने 80 रुपए वापस किए। अगर मान लो 5, 4, 1, अगर ये सिक्के 2 रुपए के होते तो 5 दूनी 10 रुपए बनते। अगर मान लो 5 रुपए के 4 सिक्के होते तो 20 बनते। अगर मान लो 10 का होता तो इतना बनता। समझ गए? यानी कि यहाँ से टोटल 20 और 20 40 हो गए। 40 बराबर कितना हो गया? 80 हो गया। हमको किसके सिक्के चाहिए थे? 5 रुपए के। 5 रुपए कितने सिक्के थे? 4 थे, यानी कि इसका 1/10 हो रहा था, इसका भी 1/10 कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा सवाल था, आसान सवाल था। अगला सवाल करते हैं। एक चुनाव में 4 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें से 3 को 3 राष्ट्रीय दलों से नामांकित किया गया था और उन्हें 2:3:4 के अनुपात में वोट मिले थे। कुल वोट इतने थे और चौथे उम्मीदवार को 18,000 वोट मिले थे। राष्ट्रीय दलों के 3 उम्मीदवारों को कितने कितने वोट मिले थे? अब यहाँ से समझो, टोटल वोट थे 8, 18, 9, 1, 2, 3। ठीक है, अब 3 का तो हमें पता है, चौथे का तो हमें एग्जैक्ट पता था, तो चौथे वाले को हटा देते हैं टोटल से, यानी कि 18,000 हटा दिए हमने। तो यहाँ से बचा कितना? 0, 0, 9 से 8 गया 1, 8 से 1 गया 7 बचा, और ये हो गया 171,000। अब सबका इंडिविजुअल निकालना था। अब ऑप्शन में ये देखा करो, जैसे इसमें तो देखो सभी का अलग है, पहले वाले का भी अलग है और दूसरे वाले का भी अलग अलग है। अगर मान लो बाई चांस सेम दिए होते तो ऑप्शन में ये देखो किसका अलग दिया गया है, जिसका अलग दिया जाए उसी की वैल्यू निकालो। तो देखो 4, 3, 7, 2, 9 हो गया, यानी कि यहाँ से रेशियो टोटल ऐड किया 9 हो गया। और हमें निकाल लो एक की, किसी की भी एक की वैल्यू निकाल लो, तो 19 ने में 171 होता, 19 दूनी 38, 38 वाला आंसर हो गया। समझ गए बात को? अगला सवाल करते हैं। 46,800 की राशि को ABCD में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। A और D के संयुक्त हिस्से का B और C के संयुक्त हिस्से से अनुपात 8:5 है। बी के हिस्से का सी से अनुपात 5:4 है, तो ए को 18,400 में मिलते हैं। यदि एक्स ए और बी के हिस्से का बीच का अंतर है और बाई सी और डी के हिस्से का बीच का अंतर एक्स माइनस बाई है, तो देखो सिंपल से सबकी इंडिविजुअल वैल्यू निकालनी है। यहाँ से देखो रेशियो दिया गया था ए प्लस का डी अपॉन बी प्लस का सी 8/5, और यहाँ पर दिया गया था बी अपॉन सी 5/4, यानी कि बी और सी को जोड़ते 9 हो रहा, लेकिन यहाँ पर तो 5 था, तो इसको बराबर करने के लिए 9 का गुणा करना पड़ेगा। इसमें 5 का तो 9 पन्ने 45, यहाँ पर भी हो गया, तो यहाँ से करेंगे 72, 45, यानी कि टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 5, 2, 7, 7, 4, 11। 117 की वैल्यू दी गई थी 46800। यहाँ से निकालते हैं 72 की वैल्यू, तो ये तो 4 बार चला गया पूरा पूरा, यानी कि 4 दूनी 8 हो गया, 4 सत्ते 28 हो गया, 00 और आ जाएगा। अब इससे 18,400 माइनस कर देते, तो 0, 0, 8 से 4 गया 4, 0, 2 से 1 गया 1, यानी कि हमें ए की वैल्यू दी गई थी कितनी? 18,400। अब डी की वैल्यू यहाँ से आ गई 10,400। ठीक है, इसी तरीके से हम करते हैं क्या? 117 बराबर, यानी कि इतना आया था, यहाँ पर अगर गुणा 45 कर देते, 72 की जगह गुणा कितना कर देते? 45 का, तो हमारा कौन सा आता था?
बी और सी का रेशियो आ जाता है, यानी कि हम लिख सकते हैं 400 गुणे 45, ये इसकी वैल्यू थी। यानी कि यहाँ से करेंगे तो 45 बटे कर देंगे। अगर हमें बी निकालना होता तो 25 का गुणा करते, अगर हमको सी निकालना होता तो 20 का गुणा करते। यानी कि यहाँ से करेंगे तो 25 चौकू 100 हो गया, 1 2 और 3 जीरो आ जाएगा। 20 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी कि 8000 हो गया। तो बी की वैल्यू ये आ गई, सी की वैल्यू ये आ गई। हमें क्या x बराबर क्या दिया था, ए और बी के बीच का डिफरेंस, तो x बराबर कितना आ जाएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं अब 8,400। और y बराबर कितना हो जाएगा, 10,400 दिया था, यानी कि सी और डी का डिफरेंस करना पड़ेगा, यानी कि डी 800, 8,000, 10,400, 0 0 और कितना बचा 4, 10 से 8 गया 2। समझ में आ गई बात। अब हमको चाहिए क्या, एक्स और वाई का डिफरेंस, यानी कि 8400। ये पूरा सवाल कैलकुलेशन पे था, अगर आप कैलकुलेशन तेजी से कर लेंगे तो अच्छे से सवाल आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मत सोचना कि हम कोई जादुई ट्रिक बताएंगे, भैया ये यूट्यूब तो चल रहा है, वो तो बात ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा भी हो रहा है कि हम क्वेश्चन छाट के नहीं करवा रहे, हम बुक से करवा रहे हैं, तो हमें सब करवाने पड़े होंगे, नहीं तो हम ट्रिक बना के आपको बता देंगे। चुटकियों में सवाल करो, मौज करो, ठीक है। चलो फिर अगला सवाल करते हैं। चलो फिर सवाल फटाफट पढ़ो पॉज करके और लगाओ फटाफट। अब देखो, हमसे बोला था 3/8 भाग लड़कियां और शेष लड़के हैं। लड़कियों की लड़कों की संख्या का 1/3 10 वर्ष और 2/3 का 10 वर्ष का। अब देखो 3/8, देखो कौन कौन से रेशियो आ रहे हैं, 3/8 आ रहा, 1/3 आ रहा, 2/3 आ रहा, इनका एलसीएम नीचे वाली संख्याओं का मान लो। हमने मान लिया टोटल क्या थे, 24 थे, टोटल 24 थे। देखो 3/8 तो लड़कियां हो गई, यानी कि 9 क्या हो गई, लड़कियां हो गई, बाकी 15 लड़के हो गए। लड़कों का 1/3, यानी कि इसका 1/3 करेंगे तो 5 आ जाएगा, कितने 10 वर्ष से कम के थे। लड़कियों का 2/3, यानी कि 2/3 करेंगे तो 6 आ जाएगा, ये 10 वर्ष से कम का था। यानी टोटल 6 5 11 हो गए, यानी कि 24 और 11 का डिफरेंस निकालते 13 लोग तो 10 वर्ष से ऊपर के थे, यानी कि 13 की वैल्यू 260 हमें निकालनी थी, 24 की वैल्यू, यानी कि ये कै गुना हो रहा था, सॉरी 15 लड़कों का पूछा गया ना, तो 15 ये कै गुना हो रहा था, 2 गुना हो रहा था, यानी कि 20 गुना, इसको भी 20 गुना करेंगे तो 300 आंसर। अगला सवाल करते हैं और फटाफट पढ़िए और पॉज करके पढ़ना और खुद से सॉल्व कीजिए, फिर करते हैं इसका सोल्यूशन। चलो फिर पढ़ लिया होगा। देखो रेशियो में ज्यादातर सवाल होते हैं आपके ऑप्शन से, तो ये सवाल उन्हीं में से एक है। देखो हर में 3 और 5 जोड़ने पर किसमें, तो क्या हो रहा, हर में नहीं अंश में 3 जोड़ा है, हर में 5 जोड़ा तो 2/3 मिल रहा है। ऑप्शन पकड़ो तुरंत शुरू हो जाओ। देखो 5 है, 5 में अगर 3 जोड़ेंगे 8, 7 में 5 जोड़ेंगे 12, तो 4 दूनी 8, 4 3 12 मिल गया, हमारा आंसर आ गया। लेकिन रफली क्या करो, चेक कर लो, अगर मान लो इसमें 2 ऑप्शन तुमको मिल जाते, तब क्या ये सेकंड वाली लाइन भी देख लेते करके, अगर वो भी सेटिस्फाइड कर जाता तो हमारा आंसर आ जाता, ठीक है। अगला सवाल करते हैं, फटाफट पॉज करके पढ़िए और लगाइए। चलो फिर पढ़ लिया होगा। अब देखो ये 5:3 में था, हमें कितने देने पड़े, 44 रुपए। अब मूल्य का उसने अनुपात पूछा। अब यहाँ से देखो 5:3 हो रहा था। अब यहाँ से पहला ऑप्शन पकड़ो 5 का और 3, यानी कि 55 25 3 3 9, 9 5 14 34 हो रहा है, ये तो कैंसिल हो गया। दूसरा पकड़ो 7 पंजे 35 हो गया, 3 3 9 हो गया, 9 5 14 44 रुपए हो रहा है, बिल्कुल आंसर हो सकता है। यहाँ से करेंगे 8 पन्ने 40 5 15, ये नहीं हो सकता, ये भी हटा दो। ये 7:4, यानी 7 पंजे 35 और 7 तियां 21 और सॉरी 4 तियां 12, ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ से मान लो बाई चांस 2 मिल जाते, तो देखो 3:5 दिया गया था, इसमें भी तो हम 7 का गुणा करते और 3 का गुणा करते, तो 7 तियां 21 5 तियां 15, 5 1 6 2 1 3, सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। देखो पढ़ना आपको है, सोल्यूशन फटाफट करो, मैं इसका तुरंत सोल्यूशन आपको बताता हूँ। चलो आशा करते पढ़ लिया होगा। तो देखो पहले क्या करा था, रवि की उम्र श्याम की उम्र का 3/5 है, तो देखो रवि की उम्र श्याम की उम्र का 3/5 है, ये था इनका अनुपात। बाद में हो गया 5:7, तो देखो x वर्ष के बाद, यानी कि दोनों में बराबर डिफरेंस आना चाहिए था, तो यहाँ से देखो 2 का डिफरेंस, यहाँ से देखो 2 का डिफरेंस, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, रेशियो में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दिया गया था 5 3 8, 8 की वैल्यू 32 दी गई थी, x की वैल्यू यानी 2 निकालनी थी, 8 चौक 32, 4 दूनी 8, आंसर आ गया।
सिंपल था भाई। अगला सवाल करते हैं। देखो अब इसलिए ये कर रहा हूँ, पढ़ना आपको है, सोल्यूशन में बताता चल रहा हूँ, क्योंकि टाइम भी कम लगेगा और जल्दी से जल्दी ज़्यादा कवर कर लेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए फिर। अब देखो दोनों का तुमने देख लिया किसका किसका अनुपात दिया गया, तो लेकिन एक चीज देखो यहाँ पर कॉमन क्या है, शेषफल कॉमन है नहीं है, क्या कॉमन है फिर, भागफल, भागफल भी नहीं, यानी कि भाजक कॉमन है। तो देखो भाजक यहाँ पर तो 3 है, यहाँ पर 7 है, यानी कि भाजक हम बराबर करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 21 लिख सकते हैं। तो यहाँ से शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल 14 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर भागफल कितना हो जाएगा, भागफल 7 21 12 36 हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या, भाज्य, यानी कि भाज्य निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, तो देखो यहाँ से ये तो हो गया तुम्हारा भाजक, ये आ जाएगा तुम्हारा भाज्य, ये हो गया तुम्हारा भागफल, ये बन गया तुम्हारा रिमाइंडर यानी कि इसका गुणा करते हैं, यानी 21 गुणे 36 प्लस का 14। अब ये तो आ गया तुम्हारा बात, इसी को 9 से डिवाइड करना तो ये तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर कितना रिमाइंडर दे देगा, 5 आंसर आ गया ये। ठीक है, बुक में दिया गया था वो गलत है। अगला सवाल करते हैं। तो पढ़ के आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। देखो 50 पैसे का अगर मान लो 5 हैं, 50 पैसे 5 होते नंबर तो 2.50 रुपए देते। 25 पैसे का अगर 4 सिक्के मिलते तो 1 रुपए देते, और 8 सिक्के मिलेंगे तो क्या रुपए देगा, 2 रुपए देगा। 1 रुपए का एक सिक्का था तो कोई बात नहीं, 2 2 4 1 5.5 हो गया। इसकी वैल्यू दी गई थी 55। हमको क्या है 25 पैसे वाले यानी कि 8 की वैल्यू निकालनी थी, तो इधर से पॉइंट हटाएंगे 0 पहुंच गया। तो इधर क्या गुना हो रहा था, 10 गुना हो रहा था, यानी कि इसका भी 10 गुना कर देंगे, 80 आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। चलिए फिर, आप लोगों ने सवाल पढ़ लिया होगा। अब देखो सिंपल सा इसमें क्या होता है, रेशियो बनाना होता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन आपको करना है, यहाँ पर कर लेना 7 5। ठीक है, ये इतना कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। इंग्लिश वाले में सही लिखा था। तो देखो ये 0 से 0 चला गया, बिल्कुल चला जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो देखो 5 दूनी 10 हो गया, 3 बचा, 5 सत्ते 35 हो गया, फिर 2 बचा, 5 25 हो गया, फिर 5 तियां 15 हो गया, बचा कितना, एक, 5 दूनी 10, 5 25 हो गया, फिर 5 तियां 15 हो गया, बचा कितना है, 3 बचा है, 5 सत्ते 35, फिर 2 बचा, 5 25 हो गया। समझ गए होंगे बात को। अब क्या करो, देखो 5 2 7 5 3 8, यानी कि 5 से अभी कट रहा है एक बार, 25 से भी कट जाएगा। तो देखो 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 7 बचा, 25 तियां 75 हो गया, फिर 25 से कम 25, 12 बच गया, 25 पंजे 125 हो गया। अब क्या कह रहा था, 20% वो ए को दे देता है जो भी प्रॉफिट होता है। अब मान लो टोटल प्रॉफिट 219375 हुआ, इसमें से 20% ए को चला गया, तो बचा कितना है, 80% बचा है। यही तो तीनों में बराबर डिवाइड हुआ होगा, यानी कि यहाँ से देखो किस रेशियो में डिवाइड हुआ होगा, इनको जोड़ लेते, 5 3 8 1 9 हो गया, और यहाँ से 39 हो गया। 39 की वैल्यू ये आ गई। हमको किसका हिस्सा चाहिए था, सी का हिस्सा चाहिए था। सी क्या था, 15 था, यानी कि हमको 15 की वैल्यू निकालनी थी, यानी कि 219375 अपॉन करेंगे 39, इंटू में 15 हो जाएगा, इंटू 20 चौकू 80, 20 पंजे 100 हो गया, 5 3 15 हो गया, 3 एकम 3, 3 तिरका 9 हो जाएगा। अब देखो पॉइंट में तो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब पूरा पूरा 13 से कटना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। बाकी यहाँ से देखो यूनिट जेड पे काम कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम फंस जाते। ठीक है, तो इसलिए क्या किया करो, इसमें डायरेक्ट गुणा करके कर लो या तो डायरेक्ट भाग करके कर लो, तो आंसर ऐसे निकाल लिया करो, नहीं तो कंफ्यूजन में बने रहोगे। तो देखो 4 का गुणा करते हैं, 4 पंजे 20 हो गया, 4 सत्ते 28 हो गया, 4 तियां 12 हो गया, 4 नेम 36 हो गया, फिर 4 एकम 4 हो गया, फिर 4 दूनी 8 हो गया, बटे कर देंगे 13। अब यहाँ से देखो 13 छक 78, 8 बार जाएगा भाग, 13 8 104 तो नहीं जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया। फिर 13 छक 78, ये 6 बार जाएगा, यानी कि 13 छक 78 हो गया, बचा कितना, 9 बचा, 13 सत्ते कितना हो गया, 91, यानी कि आंसर मिल गया हमको। बस सिंपल सी बात है, डायरेक्ट लिख दो। अगला सवाल करते हैं। ए और बी की आय का अनुपात इतना है, ए और बी महीने में क्रमशः 4000 5000 रुपए की बचत करते हैं। यदि ए का व्यय बी के व्यय के 66 से 2/3% के बराबर है, तो ए और बी के कुल आय क्या हुआ। देखो मैं बार बार भूल जाता हूँ, क्वेश्चन आपको पढ़ना है। ठीक है, मैं पढ़ूंगा नहीं, मुझे ध्यान नहीं रहता, मैं कोशिश करूंगा ध्यान रखने की। क्या होगा, वीडियो छोटा बनेगा और आप लोग भी क्या करेंगे, पॉज करके उसे पढ़ेंगे और खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ से इनकम का अगर रेशियो देखेंगे तो ए और बी का 5:7 हो गया, और ए और बी महीने में 4000 और 5000 की बचत करते हैं। ठीक है, यहाँ से देखो ए और बी के व्यय के कितने, ए का
बी 66 से 2/3 का मतलब क्या होता है, 2/3 होता है, यानी कि 2/3 हो गया। यानी ए बटे बी कितना है, 2/3 है, यानी कि बे का रेशियो आ गया कितना, 2 और 3। इसका गुणा इसमें करते हैं तो 15 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करते हैं तो 14 हो गया। डिफरेंस कितना आया, 1 आया। यहाँ से डिफरेंस लिखा, इधर 1। अब यहाँ से गुणा करते हैं, 5 दूनी 10 हो जाएगा, यहाँ से 4 तियां 12 आ गया, 12 और 10 का डिफरेंस 2, और यहाँ से 0 भी लगा हुआ था, यानी कि 1 बराबर कितना आ गया, 2000 आ गया। ए और बी की कुल आय कितनी होगी, यानी कि 7 और प्लस 5, 12 की वैल्यू पूछी गई, 12 दूनी 24, यानी कि बी आंसर आ गया। ठीक है, आप अगर बेसिक एक्स मान के करना चाहते हो तो उस तरीके से भी हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं। पॉज कर लिया, पढ़ लिया, चलो फिर करते हैं। देखो ए बी सी 2 3 5, यानी ए बी सी 2:3:5, और देखो अवधि दी गई थी 4:2:3। तो यहाँ से देखो 4 दूनी 8 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 5 तियां 15 हो गया, और सी और ए का डिफरेंस दिया गया था इतना। तो यहाँ से देखो सी और ए का डिफरेंस 7 आ गया। 7 की वैल्यू कितनी होगी, 147,000 होगी, यानी 7 दूनी 14, 7 एकम 7 हो गया। बी का अब निकालना था, यानी कि 6 का गुणा करना पड़ेगा। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 126 किसमें लिखा, आंसर हो गया। अगला सवाल करते हैं, तो फटाफट पढ़िए इसको। देखो ए और बी का अनुपात दिया गया था 4:3। अब कह रहा था पिछले वर्ष, यानी कि ये तो पिछले वर्ष का हो गया, और नए का अनुपात क्या हो गया, 3:4 हो गया, यानी कि यहाँ से 3:4 हो गया, यहाँ से कितना हो गया, 5:6 हो गया। तो यहाँ से देखो हमें पिछले साल का ये था, वर्तमान ये है, पिछले साल का ये वर्तमान ये है, यानी कि पिछले साल का ऊपर रेशियो भी दिया गया, यानी कि ये 4 है, ये 3 है, ये दोनों बराबर होने चाहिए था। तो इसमें गुणा कितना का करना पड़ेगा, हमको गुणा करना पड़ेगा कितने का, 3 का। इसमें 4 का, जब इसमें 4 का किया तो इसमें भी 4 का करना पड़ेगा, इसमें भी 3 का करना पड़ेगा। समझ गए होगे बात को। फिर यहाँ से देखो यहाँ 5 हो गया, यहाँ पर 9 है, यानी कि यहाँ पर 5 का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पर 9 का गुणा, यहाँ पर भी 9 का गुणा। तो 5 का इधर भी करना पड़ेगा, 5 का यहाँ पर भी करना पड़ेगा, और 5 का यहाँ पर भी करना पड़ेगा। अब यहाँ से देखो वर्तमान टोटल दिया गया था, तो यहाँ से देखो वर्तमान टोटल ये बन रहा है, यानी कि 5 चौकू 20, 20 चौकू 80 हो गया। यहाँ से करेंगे 9 छक्का 54 हो गया, यानी कि इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 8 5 13, यानी कि 134 की वैल्यू हमको दी गई थी 8.04। हमको क्या निकालना था, तो पिछले वर्ष बी की, पिछले वर्ष बी का कितना था, 5 या 15 या 45। बात समझ गए कि नहीं समझे, बिल्कुल समझ गए होगे। तो देखो यहाँ से 2 चौकू 8 हो जाएगा, पॉइंट 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ से करेंगे 2 छक्के 12, 1 बचा, 2 सत्ते 14 हो गया। फिर यहाँ से करेंगे, ये कट जाएगा, 6 सत्ते 42, यानी कि पूरा पूरा .06 हो गया। यहाँ से करेंगे 6 पंजे 30 हो गया, 6 चौक 24 हो जाएगा, 24 और 3 27 हो जाएगा, 2 नंबर के पॉइंट, यानी 2.7 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल। तो देखो आय का बोल रहा था इतना इतना परसेंटेज खर्च कर रहा है, तो देखो हम इनकी मान लेते हैं एक्स वाई और जेड आय। ठीक है, तो ए के लिए लिखते तो बचाता कितना है, इतना बचाता। बी कितना बचाता, इतना बचाता। और सी कितना बचाता, इतना बचाता। अगर हम इन दोनों का रेशियो लिखते तो एक्स का 20% बटे बाई का 15%, और यहाँ एक्चुअल में कितना दिया गया था, 8/9 दिया गया था। यानी कि यहाँ से करेंगे 5 चौकू 20 हो गया, 5 तियां 15, 4 दूनी 8 हो गया, 3 तिरका 9 हो गया, यानी कि एक्स अपॉन वाई कितना हो गया, 2/3 हो गया। अब इसी तरीके से इन दोनों का कंपेयर कर लो, यानी कि एक्स का 20% बटे जेड का 25% बराबर क्या हो जाएगा, 8/20 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे 55 25, 5 को 20, 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ से करेंगे 5 को 20 हो गया, यानी x अपॉन जेड बराबर 1/2 आ गया। x दोनों जगह, यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर सेम होना चाहिए था, तो इसमें 2 का गुणा, इसमें भी 2 का गुणा, यानी कि ये बन गया 2/4। अब सबका नंबर पता लग गया, x बाई जेड कितना, 2 3 और 4। अब यहाँ से देखो ए तथा सी की आय में 18,000 रुपए का अंतर है, यानी कि किसका, ए और सी का। हमारे हिसाब से 2 का अंतर है, यानी कि 18 के हो गया। बी की वैल्यू यानी कि 3 बराबर कितना हो जाएगा, ये 9 गुना हो रहा है, यहाँ पे भी 9, 9 3 27 के आंसर आ जाए। अगला सवाल करते हैं। तो देखो पढ़ तो लिया ही होगा, अच्छा सवाल है। अब यहाँ से देखो ए और बी और सी, इन्होंने कुछ कुछ रुपए लगाया, वो तुमको नहीं पता, लेकिन टाइम पता है। ए ने तो 12 महीने के लिए लगाया, बी देखो आया 4 महीने बाद, इसने लगाया कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए, क्योंकि लाभ क्या दिया गया था, वर्ष के अंत का। फिर 6 महीने के बाद, यानी कि इसने 6 महीने के लिए लगाया।
अगर मान लो इनके पास XYZ रुपए होते तो यही तो प्रॉफिट का रेशियो बनता है, यही दिया गया था 145 दिया गया था, यानी कि ए के लिए लिखते तो 1/12 और प्राइस बन रहा, ये प्राइस सॉरी मूल्य बन रहा, उनकी पूंजी कितनी कितनी लगाई थी, फिर 4 बटे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर 5/6 हो जाएगा। समझ गए होगे। अब पूरे में कर दो गुणा, क्योंकि रेशियो हमें इजी बनाना है, तो इजी बनाने के लिए हम 24 का पूरे में गुणा करते हैं, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, 8 तियां 24, 4 तियां 12, 6 चौक 24, 5 चौको 20 बन गया। अब इन सबको जोड़ दो, या तो रेशियो इजी करना चाहते हो इजी कर लो, नहीं तो जोड़ लो। 12 और 2 कितना हो गया 14 हो गया, 14 और 20 34 हो गया। लेकिन हमें जोड़ने की जरूरत नहीं थी, ये तो एक ही वैल्यू दी गई थी ना, यानी कि 54 के/2 हो गया। हमें निकालना क्या, बी और सी का डिफरेंस, यानी कि हमें 8 की वैल्यू निकालनी थी, यानी कि 2 चौकू 8 हो गया, 4 चौकू 16, 4 पंजे 20, 1 21 हो गया, 216 के आंसर आ जाएगा। अच्छा सवाल था, नोट कर लेना अगर आप लोगों को ना पता हो। अगला सवाल करते हैं। तो देखो 3 4 5 आता, 8 बांटना था, लेकिन बांट उसने दिया गलत तरीके से। अब यहाँ से देखो ये रेशियो इतना था, इसको बनाते हैं इजी, पूरे में 120 का गुणा कर दो। 3 4 5 8 का एलसीएम लेके 120 का पूरे में गुणा कर देंगे, तो ये बनेगा कितना 40, फिर बनेगा 30, फिर बचेगा 5 दूनी 10, 5 चौको 20, फिर 15 हो गया। इनको जोड़ेंगे तो 40 30 70 20 90 और 10 100 हो गया, यानी कि 109 आया। यहाँ से 4 3 7 5 12 8 20 आया, यानी कि ये तो सम बराबर आना चाहिए था। इसमें 109 का गुणा कर दो, इसमें 20 का गुणा कर दो, तो यहां से देखो ये टोटल कितना बन जाएगा, 0 देने में 18 हो गया, तो एकम 2 हो गया, यानी कि 2180 की वैल्यू 4360। यहां से निकालेंगे तो ये तो 2 आ गया यहाँ से। अब यहाँ से देखो 109 का गुणा इन सब में रेशियो में करना पड़ेगा। जब 3 का 109 में करेंगे तो 3 ने कितना हो गया 27, 3 एकम 3 हो गया। 4 का करेंगे तो 4 नेम 36 हो गया, 4 एकम 4 हो गया। 5 का करेंगे तो 5 नेम 45, 5 एकम 5 हो गया। 8 का करेंगे तो 8 नेम 72, 8 एकम 8 हो गया। अब 20 का करना पड़ेगा, इसमें सब में 40 में करेंगे तो 40 मतलब 4 दूनी 800 हो गया, फिर 600 हो जाएगा, फिर 480 हो जाएगा, फिर 300 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 10 से 7 गया 3 बचा, फिर 9 बचा, 9 से 2 गया 7 बचा, फिर 7 बचा, 7 से 3 गया 4। इसमें इस 2 का गुणा कर दो, 2 तियां 6 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, 2 चौकू 8 1 9 हो गया। देखो 946 रुपए अधिक मिले, एक को नहीं मिले, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गया। दूसरा इसी तरीके से देखते हैं, तो 600 और 400 का डिफरेंस तो 200 आ गया, 200 से 36 कम कर देंगे तो 164 बचा, 164 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 चौकू 8 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया। तो जैसे ही 2 8 मिला, यहाँ पर तो 1 8 आ रहा, तो ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखो इनको कम मिल रहा है, कितना कम मिल रहा है वो निकालना पड़ेगा, यानी कि 480 में 20 जोड़ेंगे तब बनेगा कितना 500 बनेगा, या 45 और है यानी कि 65 बचा। 65 में हमें गुणा करना पड़ेगा कितने का 2 का, यानी कि 130 आया, लेकिन यहाँ तो 132 रुपए दे दिया, ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ डिफरेंस करेंगे अब इसमें, तो 2 बचा, 7 बचा, 8 से 3 गया 5 बचा, गुणा करते हैं 2 का 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और 1 11, आंसर आ गया। यही तो, इतना ही तो कम मिल रहा था। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। तो देखो पढ़ तो लिया ही होगा सवाल। अब यहाँ से देखो आय का अनुपात तुम्हें पता था, यानी कि इनकम का अनुपात हमें पता था, एक्सपेंडिचर का रेशियो हमें पता था, बिल्कुल एक्सपेंडिचर का हमें पता था, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। कह रहा था बी का 90% व्यय, तो देखो यहां से इसको एक्स ले लो, इसको ले लो वाई। बी का 90% व्यय, तो बी का व्यय कौन सा है, यही तो है 2y का 90% मतलब 9/10, एक ही आय के बराबर है, यानी कि 2x के बराबर है। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, y/x कितना आ गया 10/9 आ गया। हमें बचत चाहिए थी, यानी कि 2x माइनस वाई, ये एक ही बचत आ गई। 3x माइनस 2y, ये किसकी बी की बचत आ गई, यानी कि 9 दूनी 18 माइनस का 10, यहाँ से करेंगे 9 तियां 27 और माइनस का 10 दूनी 20 हो गया, यानी कि 8/7 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। तो देखो सफल यानी कि पास और फेल, यानी कि 5x और 2x थे। अब कह रहा था असफल अभ्यर्थी की संख्या 14 अधिक होती, असफल यानी कि फेल वालों की 14 अधिक होती, तो पास वाले तो 14 कम होते, इनका अनुपात बन गया 9/5। सिंपल से गुणा भाग कर लो, 55 25x, 14 पंजे 70 हो गया, 9 दूनी 18x, 14 ने में 126 हो गया।
ये इधर चला जाएगा तो 7x दे देगा, ये इधर चला जाएगा तो 6 12 7 19 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे x बराबर आ जाएगा 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56। किसकी वैल्यू निकालनी थी? परीक्षा में कुल कितने अभ्यर्थी शामिल हुए थे, यानी कि टोटल हमसे पूछा गया था, यानी कि 5 2 7 की वैल्यू पूछी गई थी। तो 7 अट्ठे 56 हो गया, यहाँ से लगा 5, 7 दूनी 14 और 5 कितना हो गया? 19 आंसर आ गया। अगला सवाल देखो भाई, नोटों की बरसात हो रही थी। अब यहाँ से क्या करना है, हमें बनाना है जो रेशियो दिया गया था उसकी वैल्यू निकाल लेते, यानी कि रुपए का दिया गया था, यानी कि राशि के, यानी कि 15 2 17 और 3 20 की वैल्यू हमको कितनी 8000 दी गई थी। यानी कि यहाँ से हम देखेंगे तो ये तो 400 आ गया, 400 गुणे 15 हो जाएगा, 400 गुणे 2 हो जाएगा, फिर 400 गुणे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये तो आ गए, ये तो आ गए कितने टोटल नोट, यानी कि 500 के इतने रुपए मिले होंगे, तो बटे 500 कर देंगे, इसके नीचे 200 कर देंगे, इसके नीचे क्या कर देंगे? 100 कर देंगे, यानी कि नोटों की संख्या निकल आएगी। बस यही तो बनाना था। ये 0 से 0 चला गया, यहाँ से देखो 400 से 400 चला गया, ठीक है। यहाँ से 5 3 15 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, यहाँ से 3 आ गया, यानी कि 3:1:3 आंसर। अगला सवाल करते हैं, फटाफट पढ़ के करो। ये तो आसान सवाल है। चतुर्था अनुपात निकालनी, 3 तरका 9 करो, 4 3 12 आ गया चतुर्था अनुपाती। मध्य अनुपाती निकालना था, यानी कि यहाँ से 2 और निकाल लो, 2 चौकू 8, 2 में 18 हो गया, यानी कि 2 गुणे 7 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, 6:7 आंसर, ठीक है। अब ये इस तरीके से करने जाओगे तो थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ से लिखो 3 त्रिका 9, 4 3 12 चतुर्था अनुपाती। अगर हमें 2 नंबर का क्या निकालना हो, मध्यानुपाती, वो क्या होता है? रूट ए भी होता है, यानी कि रूट में 2 गुणे 98 कर दिया, इसका बाहर ले लिया, 2 गुणे 7 आंसर आ जाता है यहाँ, ठीक है। अगला सवाल करते हैं, फटाफट पढ़ो। देखो इस टाइप का सवाल अभी कर चुके हैं थोड़ी देर पहले, फिर भी देख लो। इनकम का रेशियो कितना है? 5x 3x है। एक्सपेंडिचर का है 9y 5y। अब कह रहा है एक ही आय कितनी है? 5x है, यहाँ पर ए लिख लो, यहाँ पर बी के व्यय, बी का व्यय कितना? 5y है, इसका 2 गुना है, यही तो कह रहा था। तो यानी कि 5 से 5 कट गया, यानी x बटे वाई कितना आ गया? 2/1 आ गया। ए की बचत कितनी हो जाएगी? 5x माइनस का 9y। बी की बचत 3x माइनस का 5y, यानी कि 5 दूनी 10 माइनस का 9, 3 दूनी 6 माइनस का 5, यानी कि आंसर आ गया 1/1। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो इनका रेशियो दिया गया था 4 वर्ष पहले का, अब यहाँ से देखो 8 वर्ष बाद का दिया गया था। अब सिंपल सी एक चीज देखो, इनमें डिफरेंस तो बराबर आना चाहिए था ना, एज में तो डिफरेंस बराबर होगा। यहाँ से कितना बढ़ रहा था? 7, यहाँ से कितना बढ़ रहा है? 8 बढ़ रहा है, यानी कि ये तो कम ज्यादा आ रहा, तो हमें रेशियो बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए इनका डिफरेंस कितना हो गया? 2 हो गया, इनका डिफरेंस 1 हो गया, 1 का इस रेशियो में गुणा कर दो, 2 का इस रेशियो में कर दो, तो नया रेशियो बनेगा 2 पंजे 10, 2 चौकू 8 हो गया, यहाँ से 11:13 हो गया। आप देखो डिफरेंस बराबर आ रहा बिल्कुल, 3 का यहाँ से भी, 3 का यहाँ से। ये 4 वर्ष पहले का था और ये 8 वर्ष बाद का था, यानी कि 8 4 12 आ रहा होगा टोटल डिफरेंस, तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई? 12 हो गई। वर्तमान आयु का योग चाहिए, यानी कि पहले तो हमें एज पता लग जाए, वही बड़ी बात है, समझ रहे। यानी कि यहाँ से 18 बराबर निकालेंगे तो 6 गुना हो रहा है, यानी कि 72 हो गया। अब वर्तमान में पहुंचेंगे तो 4 4 8, यानी कि दोनों का जोड़ना पड़ेगा, यानी 8 को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 80 बस, ठीक है। इंडिविजुअल निकालने से अच्छा डायरेक्ट ऐसे लिख लो। अगला सवाल, अब ये देखो, ये अक्सर सवाल बहुत पूछा जाता है, इसकी एक छोटी सी ट्रिक होती है, उसको नोट डाउन कर लो, अगर ना पता हो तो। पता होगा तो आप लोगों ने 2 मिनट में कर दिया होगा। इनका डिफरेंस कितना हो रहा है? 9 से 3 गया, 6 3 से 2 गया, 1 हो रहा है। इनका डिफरेंस 6 से 2 गया, 4 5 से 3 गया, 2 हो रहा है। इनका अब इजी रेशियो बनाते हैं, रेशियो 8 दूनी 16, 8 3 24 हो गया। 3 का गुणा करते हैं इसमें और 2 का गुणा करते हैं किसमें? इसमें, यानी कि गुणा किया तो देखो 23 3 69 हो गया। डिफरेंस करेंगे 2 दूनी 4 हो गया, 2 3 6 हो गया, बटे बटे क्या आ जाता है? इनका डिफरेंस 3 से 2 गया 1 हो गया, यानी कि इनका डिफरेंस करेंगे 9 से 4 गया 5, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई, ठीक है। अब यहाँ से देखो x + 4 और 3x + 1 का मध्य अनुपाती, यानी कि रूट में वैल्यू आ जाएगी, यहाँ रखेंगे, ये 5 4 9 हो जाएगा, गुणे 5 3 15 1 16 हो गया, यानी कि 3 गुणे 4 यानी कि 12 आंसर आ गया, ठीक है। मध्य अनुपाती अभी फार्मूला बताया, दो संख्याओं का क्या होता है? रूट ए बी होती है। अगला सवाल करते हैं, देखो 4/5 लिखा हुआ था, x% बढ़ा दिया, यानी कि 100 + x% ये बढ़ाया होगा,
दूसरे में क्या हुआ, नीचे 70% कम कर दिया गया, यानी कि 70% कम कर दिया गया, सॉरी 30% कम कर दिया तो बचा 70%। और इसका मान कितना आ गया, 10/7 आ गया, यानी कि परसेंटेज से परसेंटेज चला गया। और यहाँ से आ गया ये 10, यानी कि यहाँ से करेंगे 2 दूनी 4 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, यानी कि यहाँ से करेंगे तो 2 पंजे 10 हो गया। तो यहाँ से 100 प्लस का x बराबर कितना आ जाएगा, 55 25 पंजे 125, तो x बराबर कितना आ गया, 25%। अगला सवाल करते हैं। ये तो देखो आसान सवाल था बिल्कुल, ए बी का यहाँ पर दिया गया था, बी और सी का ये दिया गया था। ए और सी के हिस्सों में रुपए का अंतर इतना था, तो एक्स का मान कितना था। तो देखो यहाँ से सिंपल, बी दोनों जगह है, यानी कि इस वाले में 8:5 लिखा था, यानी कि बी दोनों जगह बराबर होना चाहिए था, यानी कि बी को बना लो 24। यहाँ पर बी को 24 बनाने के लिए 2 का गुणा, तो ए में भी 2 का गुणा, यानी कि 7 दूनी 14 हो गया। यहाँ पर बी को 24 बनाने के लिए 3 का गुणा, तो सी में भी 3 का गुणा, यानी कि 15 आ गया। समझ गए। ए सी के हिस्सों में अंतर दिया गया था, यानी 1 बराबर दिया गया था, 2 1 4 टोटल पूछा गया था, यानी कि यहाँ से करेंगे 14 और 24 38 38 और 5 43 और 10 53 की वैल्यू हमसे पूछा गया था, यानी 4 3 12 करेंगे, आंसर आ गया। ठीक है, यूनिट डिजिट से काम हो गया। अगला सवाल, ये भी देखो आसान सवाल है, क्या करना था, मध्यानुपाती बताना था और तीसरा अनुपाती। अगर मान लो दो संख्याएं ए और बी है, मध्यानुपाती तो रूट ए बी होता है, और तृतीय अनुपात अगर निकालना हो तो क्या होता है, b² होता है। यानी कि यहाँ से निकालेंगे तो देखो 4.8, यानी कि ये लिख सकते हैं, यानी कि इसको लिख सकते हैं ये, तो यहाँ से ले लिया रूट। ठीक है, इसका निकालेंगे तो 2.4 इंटू 2.4 अपॉन 0.4 हो गया। यहाँ से करेंगे तो देखो 48 हो रहा है, यानी कि इसको लिखेंगे क्या, 12 चौक 48, इसको लिख सकते थे 12 नहीं में 108। तो जो रूट से बाहर क्या क्या आ जाएगा, 12 आ गया, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा बटे 10। रेशियो किससे बताना, तो ये तो इससे चला गया, हमको रेशियो बनाना ना, तो 24 गुणे 24 बटे 40 हो जाएगा, यानी कि ये तो चला गया यहाँ से। 3 अट्ठे कितना हो गया, 24 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और इसको और काट देंगे, 4 दूनी 8, आंसर क्या आ गया, 1:2। अगला सवाल करते हैं। ये भी सिंपल सवाल है, देखो यहाँ पर ए और बी की घात बराबर है, बिल्कुल पावर अगर सेम हो हम डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे ए और बी की, अगर पावर सेम नहीं होती तो फिर कुछ ना कुछ तो जुगाड़ बैठानी पड़ती। फिर यहाँ से देखो ए की वैल्यू पानती है 15 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है 3a, यानी कि 3 का 9 हो गया, प्लस का 4 दूनी 8 हो गया, 15 और 4 19 9 8 17 हो गया, आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं, फटाफट पॉज करके पढ़ो भाई, करो। ए और बी का अनुपात पता है, सी और बी का पता है, यानी कि सबका में निकालना है, तो बी दोनों में कॉमन हो रहा, बी एक में देखो 5 लिखा है और दूसरे में 3 लिखा है, बराबर करने के लिए यहाँ पर 15 चाहिए, तो 15 लिख लिया। अब यहाँ से देखो इसको 15 बनाने के लिए 3 का गुणा, यानी कि ए में 6 का गुणा, फिर इसमें 5 का गुणा, इसमें 20 का गुणा हो जाएगा, तो ये देखो आंसर आ जाएगा। अब ऐसे करना ही नहीं तुमको, ऐसे करोगे तो टाइम जाएगा, और टाइम उतना ही लगना अगर ऑप्शन जल्दी से मैच नहीं हुआ। हमें ए और बी का रेशियो कितना चाहिए, 2 और 5 चाहिए। यहाँ से देखो 2 और 5 मिल रहा है, 3 दूनी 6 3 पंजे 15 मिल रहा है। यहाँ से देखो मिल रहा है, 4 दूनी 8 मिल रहा है, 4 पंजे 20, यहाँ से भी मिल रहा है, यहाँ से भी मिल रहा है, तो ये तो सब में मिल रहा है। सी और बी का देखो 3 4 किस में मिल रहा है, 5 3 15 5 चौको 20 मिल रहा है, बिल्कुल। यहाँ से करेंगे 5 चौको 20 5 3 15 नहीं मिल रहा है, और 3 4 इसमें मिल रहा नहीं मिल रहा है, इसमें भी नहीं मिल रहा, तो आंसर हमारा यहाँ से भी तो आ गया। तो ऑप्शन से चेक किया करो फटाफट, ठीक है। तो चलो फिर अगला सवाल करते हैं। ये भी देखो पढ़ लिया होगा, आसान सवाल है, ठीक है। अब देखो इतना उन्हें प्रॉफिट हुआ होगा, लॉस हुआ होगा, वो इस रेशियो में डिवाइड हुआ, लेकिन 30% कर लगाने से बाद मतलब इतना था, यानी कि लोगों में डिवाइड हुआ होगा, वो कितना हुआ होगा, 70% हुआ होगा। समझ गए बात को। यहाँ से देखो 7 4 11 11 और 3 कितना हो गया, 14 की वैल्यू दी गई थी, हमको किसका निकालना था, बी का कितना था, हिस्सा 4 था, 0 से तो 0 चला गया, 7 दूनी 14 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। यहाँ से करेंगे 2 छक्के 12, 2 मिल गया, देखो आंसर भी मिल गया। नीचे 10 था तो एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, आसान सवाल था। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो तुम्हें टाइम तो नहीं पता ना, टाइम पता है क्या, बराबर बराबर टाइम लगा, दोनों ने बराबर लगाया है, बाद में कोई नहीं आया, ठीक है। अब यहाँ से देखो इन्होंने एक्स और वाई के अनुपात में डिवाइड किया होगा, इसी रेशियो में तुम्हारा प्रॉफिट रहा होगा।
अब 2,000 रुपए का तो टोटल हुआ, लेकिन बी ने क्या किया, इसमें से 600 तो पहले ही ले लिया कि हमारा तो इतना प्रॉफिट हो गया। बचा कितना है भाई, 600 जब चला गया तो 1,400 रुपये बचा होगा। यानी कि ये तो आ गया इनका कितना, जो उन्होंने पूंजी लगाई उसका रेशियो, यानी कि 0 से 0, 2 सत्ते 14, 2 तियां 6 हो गया। यानी कि 7 3 10 की वैल्यू दी गई थी कितनी, 15,000। हमसे एक ही पूंजी यानी कि 7 की निकालनी, तो 15 सत्ते 105 आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। अब यहां से देखो, लाभ को 3 4 5 के अनुपात में बांटा गया। बी का लाभ कितना था, 4 रुपए था। अब 4 की वैल्यू दी गई थी 181400। टोटल प्रॉफिट यहां से निकाल ले, 5 4 9 9 3 12, यानी कि टोटल प्रॉफिट हो गया, यानी कि 4 तियां 12, यानी कि टोटल प्रॉफिट हो गया 181400 इंटू 3। अब ये जो वैल्यू आई ना, वो 100% से 4% अलग रख दिया होगा, यानी कि ये आई होगी 96% की वैल्यू। हमें चाहिए क्या, आपातकालीन निधि, यानी कि 4% की वैल्यू हमें निकालनी थी, यानी कि 181400 इंटू 3 अपॉन में 96 इंटू में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि 4 दूनी 8 हो गया, 4 चौकू 16, 3 अट्ठे 24 हो गया। यहाँ से करेंगे 8 दूनी 16, 2 बचा, फिर 8 दूनी 16 करेंगे, बचा कितना, 5 बचा। यानी कि यहाँ से करेंगे 8 छंग 48, 6 बचा, 8 सत्ते 56, 8 पन्ने 40, आंसर आ गया। अगला सवाल। अब देखो इस टाइप का सवाल स्टार्टिंग में ही कर चुके थे ना, तो अब तो आसान होना चाहिए था आप लोगों के लिए। ये देखो 0 से 0 चले गए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये 13 हो गया, ये हो जाएगा 15 पना 75। ठीक है, 20% उन्हें कार्यकारी भत्ते के रूप में ले लिया, और सी के द्वारा प्राप्त राशि 27,000 थी, तो कुल लाभ कितना होगा। अब यहाँ से देखो सी यानी कि 15 की वैल्यू कितनी हो गई, 27,000। टोटल यहाँ से करेंगे तो देखो 11 और 13 24 हो गया, 24 और 10 34 और 5 39 हो गया। यहाँ से करेंगे 3 पंजे 15 हो गया, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 हो गया। यहाँ से करेंगे तो 55 25, 5 चौकू 20 हो गया, यानी कि 0 0 13 चौकू 52, यहाँ से लगा 5, 13 पंजे 65 और 5 70 हो गया। ये वैल्यू किसकी आई, 20% हटाने के बाद, यानी कि ये वैल्यू है 80%। हमें चाहिए कितनी, 100% की वैल्यू, यानी कि बटे 80 कर दो, गुणे 100 कर दो, यानी कि 20 पंजे 100, काटने की जरूरत है, मत काटो, यहाँ से कर लो सीधा। 8 8 64 हो गया, बच्चा 6 हो गया, फिर 8 64 नहीं होगा, फिर होगा 8 सत्ते 56, 6 बचा, 8 सत्ते 56 हो गया, 8 पन्ने 40 हो गया, यानी कि 87750 आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। अब बताओ इससे आसान क्या हो सकता था, 24 गुणे 24 होगा तो 3 पंजे 15। ये तो ओरल तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए था कि कैलकुलेशन हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट लिखा करो, जैसे 3 पंजे 15 किया, 3 अट्ठे 24 किया, यहाँ पर 24 एक और आया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से चला करो तो क्या होगा, आसानी रहेगी। 24 अट्ठे 192 हो गया, 192 बटे 5 करेंगे। अब यहाँ से देखो ये तो हो नहीं सकता, 5 अट्ठे 40 और 2 42 हो गया, 5 अट्ठे 40 4 44, ये नहीं होगा, 5 सत्ते 35 4, ये आंसर आ गया। और क्या लोग, सिंपल सवाल था। अगला सवाल करते हैं। और बताओ, माध्य निकालना, 27 थी 81, 9 आंसर। बार बार फार्मूला लिखवाओगे क्या, आगे से ये देखो जितने भी सिंपल सवाल आएंगे उसमें केवल फार्मूला लिख के छोड़ देंगे। आप लोग सजेशन जरूर देना कि मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, उससे टाइम बचेगा, और फिर मतलब और क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है जिससे जल्दी से जल्दी बुक खत्म हो जाए। ठीक है, चलो फिर अगला करते हैं। यहाँ देखो चतुर्थी अनुपात निकालना था। अब बताओ 8 छंग 48 बटे 5 करना था। अब आप लोग अगर इस तरीके से लिखोगे ना तो इसमें टाइम जाता है, फिर बाद में क्या लगता है कि हार्ड क्वेश्चन आए उनमें हमने कुछ कर ही नहीं पाया। तो हार्ड क्वेश्चन नहीं होते इन सवालों को। 8 छंग 48 बटे हमने 5 किया, बस 5 ने 45 किया, हमें पता था कि इसके बाद पॉइंट आना, यानी कि ऑप्शन तो हमारे बहुत सारे जा चुके थे, 55 25 तो आना ही नहीं था किसी तरीके से। तो इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अब देखो एकदम सिंपल सवाल था, आय हमको पता थी, ये है आय का 5/12 किसका व्यय है, ए का व्यय। अब यहाँ से देखो व्यय का अंतर पूछा गया, यानी कि हमें टोटल व्यय निकालना पहले। तो देखो ए का व्यय कितना हो जाएगा, 4 का 5/12, सिंपल सी बात। बी का कितना हो जाएगा, 3 का 7/15, यानी कि यहाँ से करेंगे तो 5 को 20/12, या फिर तो काट लो, यानी कि 2 दूनी 4 कर लो, 2 छक्के 4 तियां 12 कर दो, 5/3 आ गया, यहाँ से 3 पंजे 15 आ गए। इन दोनों का डिफरेंस करो तो 25 माइनस का 21/5 ये 15 हो जाएगा। अब काटा पीटा ऊपर एक और रेशियो सिंपल इसलिए नहीं किया, नहीं तो इससे फिर कंपेयर भी तो करना था। ये रेशियो जिस रेशियो में डिवाइड हो रहा वो नहीं होता, इसलिए हमने काटा नहीं है। तो 4/15 आ गया, 4/15 की वैल्यू हमको पता थी कितनी,
4500। हमको चाहिए बी की आय। बी की आय कितनी थी? 3 की वैल्यू। तो यहाँ से देखो 15 तो ऊपर चला जाएगा, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 हो गया, बचा कितना? 1, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो 1125 गुणे 3 गुणे 15, यानी कि यहाँ से करेंगे 3 पंजे 15 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, एक 7 हो जाएगा, 11 तिया 33 गुणे 15 कर देंगे तो 15 पना 75 हो गया, यहाँ से लगा 7, 15 सत्ते 105 और 7 112, 15 तिया 45 और 11 56 हो जाएगा, 15 तिया 45 और 5 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। आंसर। अगला सवाल, ये भी देखो एकदम सिंपल सवाल होते हैं। क्या करना होता है? रेशियो सबको पहले तो बराबर कर लो, बराबर नहीं करोगे तो फंस जाओगे। लेकिन इस सवाल में देखो अनफॉर्चुनेटली 11 दिया था क्यू का दोनों में, यानी कि रेशियो हमारा ऑलरेडी बराबर दिया था। पी क्यू डायरेक्ट जोड़ के लिखो, 10 और 11 कितना हो गया? 21 हो गया। 21 किस में मिल रहा है? इसमें मिल रहा है, यानी कि सब चले गए, आंसर आ गया। ठीक है, बस डायरेक्ट जोड़ के लिखना था। अगला सवाल, ये भी सिंपल सवाल है। देखो एक्स और वाई की पावर जो ऊपर है वही नीचे दी गई थी रेशियो में, डायरेक्ट वैल्यू रखनी थी, यानी कि 2 प्लस का 8, यहाँ पर रख देंगे 1 प्लस का 8, यानी 8 2 10/9, आंसर आ गया। अगला सवाल, ये भी देखो सिंपल है। आयतनों का अनुपात दिया गया था, इधर त्रिज्याओं को दिया गया था, यानी कि जब वॉल्यूम लिखते हैं तो स्क्वायर होता है, यानी कि 11/16 इधर हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 4 चौकू 16, यानी कि ये तो कैंसिल आउट हो गया, 11/9 आ गया। बाकी अगर फार्मूला लिखेंगे शंकु का तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, R1 H1 कर लो, 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2 बराबर 11/16 दिया था। ये तो कैंसिल आउट हो गया। रेडियस का क्या हो रहा है? यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है। यहाँ पर इसकी जगह रखते 3 त्रिका 9, इसकी जगह 4 चौको 16, तो 16 ऊपर पहुंच जाता, 9 नीचे आ जाता। बस। अगला सवाल, आप बताओ इससे सिंपल क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। यहाँ से सिंपल तो देखो 27 या 81, 3 ने 27, आंसर आ गया। भाई 27 गुणे 27 करते बटे 81 करते, क्योंकि दो नंबर अगर दिए गए हैं तो तृतीय अनुपात B²/A होता है, यानी कि 27 या 81, 3 ने 27। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अब बताओ और क्या लोगे भैया, हम तो थक रहे हैं। 5 छक्का 30, 8 छंग 48, आंसर। इन्हीं सवालों में टाइम बचता है तुम्हारा। जो हार्ड क्वेश्चन 2 आ जाते हैं ना, वो चिल्लाने लगते हैं भैया। अगर नए पैटर्न का ना, तो किसी की औकात नहीं होती कि वहां पर ट्रिक बनाओ बैठ के, ट्रिक नहीं बनती है, समझ के? पेपर में घर बैठ के तो अच्छे से ट्रिक नहीं बनती, वहां कैसे बना लोगे? देखो चतुर्थी अनुपात नहीं करवाएंगे इसको। फिर देखो चतुर्थी अनुपात 18 दूनी 36 हो गया, 2 दूनी 4, 104, आंसर आ गया भाई। A/B और फिर क्या हो जाएगा? C/D हो जाएगा, यानी 18/36 बराबर 52/x हो जाएगा। 18 दूनी 36, 2 दूनी 4 किया, 104 मिल गया। देखो ये भी सिंपल सवाल है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर सफेद काले, यानी कि ये तो हो गए ब्लैक, ये तो हो गए व्हाइट। यहाँ पर किसकी दी गई थी? सफेद की दी गई थी, यानी कि हमको वैल्यू दी गई थी किसकी? 9 की। 9 का कितना गुना हो रहा था? 5 गुना। इसका भी 5 गुना करते तो 250, आंसर आ जाता। और क्या लोगे? सवाल इससे कठिन नहीं आते ज्यादा, आएंगे भी 2-4 आएंगे भैया। अगर नहीं भी कर रहे हो ना, एक्यूरेसी अच्छी है तो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तृतीय अनुपात निकालना था, सीधा करो, 7 छक्का 42, 7 नेम 63, 7 नेम 63 हो जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा। लास्ट में यूनिट डिजिट के लिए हमको चाहिए क्या है? आजा सी, यानी कि 5, यानी कि करना पड़े, क्योंकि लास्ट में यूनिट डिजिट 5 आ रहा था। ठीक है, 8 2 में मिल जाता, काम हो जाता। तो 63 × 63/42, तो 7 छक्का 42 हो गया, 7 नेम 63, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो गया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 हो गया, बटे 2 हो गया, 2 नेम 18, 2 चौकू 8 हो गया, 2 पंजे 10, आंसर आ गया। अगला सवाल, देखो तृतीय समानुपात है, अब खुद से कर लेना। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। ये भी देखो एकदम आसान सवाल है। व्यय और बचत का अनुपात तुम्हें पता था। वेतन में 25% की वृद्धि हो गई, यानी कि यहाँ से देखो, अगर वेतन लिखेंगे तो हमें क्या क्या चाहिए? उसका देखो बचत चाहिए और व्यय चाहिए, यही तो चाहिए। अब यहाँ से क्या हुआ? 25% की वेतन में वृद्धि हो गई, यानी कि पहले तो देखो व्यय कितना था? 5 था, और ये था, ये तो 6 बन गया। इसमें 25% की वृद्धि हो गई, उसकी बचत में 20% की वृद्धि हो गई। तो कह रहा था यदि सोहम का वर्तमान व्यय इतना है तो उसका प्रारंभिक वेतन क्या था? तो यहाँ से समझो टोटल सी बात है कि हमको इसका परसेंटेज निकालना, तो डायरेक्ट इनका कर दो पहले गुणा। 25 छक्का 150 हो गया, यहाँ से करेंगे 20 हो गया, यहाँ से 5x हो गया, ये प्लस हो गया बराबर। ये निकालने की एक छोटी सी ट्रिक है। तो यहाँ से देखो इनका डिफरेंस अगर करते हैं तो 130,
बटे 5 हो जाएगा, यानी कि 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, यानी x बराबर 26% आ गया, यानी कि व्यय में 26% की वृद्धि हुई। वर्तमान व्यय दिया गया था कितना, यानी कि 5 में 26% की वृद्धि करके ये दिया गया था, क्योंकि 5 था तो इसकी वैल्यू हो गई 4347। हमें क्या चाहिए था, वेतन, यानी कि 5 और 1 6 की वैल्यू चाहिए थी। बस सिंपल सी बात ये थी। तो यहाँ से देखो काटने पीटने के लिए कुछ है, बिल्कुल होना चाहिए। 6 2 8 हो गया, 1 9 हो गया, 4 3 7 4 11, 11 7 18, यानी कि 9 एकम 9, 9 चौक 36 हो गया। यहाँ से करेंगे तो 9 चौक 36, 7 बचा, 9 अट्ठे 72, 9 3 27 हो गया। फिर करेंगे तो देखो 14 3 42, 14 से तो कटना नहीं है। अब किससे कटेगा, यहाँ से देखो 5 दूनी 10 कर दो पहले तो, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 हो गया। और फिर 7 से कटेगा, 7 छक्का 42 हो गया। बचा कितना, 6 7 ने 63 हो गया। ये 10 ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि 69 इंटू 6 इंटू 10 हो जाएगा। 6 ने में 54 हो गया, हासिल लगा, 5 हो गया, 6 3605, 41 हो गया, यानी 41 40 आंसर आ गया। सिंपल सवाल था, हाँ थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, आप लोग अच्छे से कर सकते थे। अगला सवाल करते हैं। फिर से सिंपल आ गया, आराम से कर सकते हो। बी को बराबर कर लेना। बी यहाँ पर देखो 3 दिया गया था, यहाँ पर 6 दिया गया था, यानी कि इसको बराबर करने की जरूरत थी। 2 का गुणा करते, यानी कि ए आ गया 4, बी आ गया 6, सी आ गया 8। ठीक है, समझ गए बात को। तो यहाँ से कैलकुलेशन आसान हो गई। अगला सवाल करते हैं। बाकी काट रहा हूँ तो काट लेना, ऐसा नहीं आंसर नहीं आ जाएगा, फिर सोच रहे हो कि आंसर नहीं आया। अभी कोई बात नहीं, होता है। अगला सवाल करते हैं। देखो यहाँ से सिंपल सी बात है, ए और बी इस प्रकार है कि ए के 10% और बी के 8% का योग ए के 12% और बी के 16% के योग का 3/5 के बराबर है। ए और बी का अनुपात देखो, ए का 10% प्लस बी के 8% का योग ए के 12% प्लस बी के 16% के 3/5 के बराबर। तो देखो परसेंटेज तो ये चला गया होगा पूरा पूरा। ठीक है, यानी कि यहां से करेंगे 5 का गुणा, यानी कि 50 है, प्लस का 8 पन्ना 40 भी बराबर 12 3 36 है, प्लस का 16 3 48। समझ गए बात को। यानी कि ये इधर लेके आ जाएंगे तो 14 ए दे देगा, यानी कि ये इधर ले जाएंगे तो 8 बी दे देगा, यानी कि ए अपॉन बी करेंगे तो 2 चौक 8, 2 सत्ते 14 आंसर। अगला सवाल करते हैं। ये भी आसान सवाल है, मध्यानुपाती निकालना था। देखो 12 बारी में 144 होता है, 15 पंद्रह में 225 होता है, तो 12 15 180 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। चलो फिर आज इतने ही रखते हैं, ठीक है। 50 सवाल हो गए, अच्छे से आप लोग पढ़ना और सजेशन देना। जैसे क्वेश्चन ना पढ़े तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि टाइम भी बचेगा। और थोड़ा और फास्ट करें या स्लो करें, इस हिसाब से भी मुझे बता देना। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।